बरसे रे बरसे रे बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे बूंद बूंद को तरसे रे बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जलधारा। मैं आकाश, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सन 1998 से पूर्व, उस दौर में जब भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा था। पिछले 25 वर्षों से सौराष्ट्र इस आपदा से जूझ रहा था। जब सूखा पड़ा जमीन की तब छाती फट जाती है। धरती माँ है बच्चों का दुख देख नहीं पाती है, दुख देख नहीं पाती है। हर बूंद भरी जीवन से हर बूंद बचा लो जल की, हर बूंद बचा लो जल की। पहचान सके ना नियत हम आने वाले पल। आदमी से लेकर जानवर तक सभी की जरूरत है जल, और जल कहीं नहीं था। धीरे धीरे मवेशी मरने लगे, पेड़ पौधे झुलसने लगे। लोग जल के लिए तरस रहे थे और मीक थे कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालात बद से बदतर हो रहे थे। गांवों में जगह जगह लोग पानी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। गुहार और प्रार्थनाएं असर लाईं, दुआएं कबूल हुईं, आकाश मेहरबान हुआ और पानी बरसा। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। बरसात अपने साथ नया जीवन और उल्लास लेकर आई। एक बार फिर बरसात के पानी ने गांवों में लोगों को राहत दी। नदियों में पानी बहने लगा, सूखे तालाब और कुएं जल से भरने लगे। किसानों ने एक बार फिर खेतों में काम शुरू किए और जनजीवन सामान्य होने लगा। लेकिन बारिश का पानी संचित नहीं हो रहा था। बरसात का मौसम जाते ही नदियों का पानी भी बह जाता, तालाबों का पानी सूखने लगता, कुओं का जल स्तर फिर नीचा हो जाता। ऐसे समय में जब हर तरफ उदासी, हताशा और नाउमीदी का वातावरण था, भावनगर जिले के गडरा तहसील के खोपाला गांव से एक कर्मठ हीरा व्यापारी श्री मथुर भाई सवानी इन समस्याओं से जूझने के लिए सामने आए। उन्होंने अपने चंद विश्वसनीय मित्रों और गांव वालों के साथ मिलकर खोपाला गांव में चेक डैम बनाने का संकल्प लिया और उनके इस अभियान में धीरे धीरे और भी लोग जुड़ने लगे। और फिर 19 दिसंबर 1998 का वो ऐतिहासिक दिन आया, जिस दिन भावनगर जिले की गडरा तहसील के इस छोटे से गांव खोपाला में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरा। इसका उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ और फिर खोपाला मॉडल का कार्य तेज गति से आरंभ हुआ। सभी अपनी अपनी हैसियत के अनुसार योगदान कर रहे थे। तालाबों की खुदाई, श्रमदान, चेक डैमों की बनवाई, सभी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। पूरा गांव मथुर भाई के इस लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ था।
सभी अर्जुन की तरह खोपाला मॉडल के लक्ष्य को चिड़िया की आंख के रूप में मानकर अपनी मेहनत के तीर से बींधने की तैयारी में थे। जून तक सारे तालाब तैयार हो चुके थे। चेक डैमों का कार्य भी लगभग समाप्त हो रहा था। गांवों के कुओं को भी ठीक कर दिया गया था। अब सभी को इंतजार था बरखा का, बरसात का। और फिर बरसात आई। 18 जून 1998 को मेघ बरसा। पहली ही बरसात में सारे तालाब, चेक डैम जल से भर गए थे। कुओं में मीठा जल आ गया था। उनका जल स्तर बढ़ गया था। हर तरफ खुशी का माहौल था। आंकड़े बताते हैं उस साल भावनगर जिले के केवल खोपाला में ही कपास की रिकॉर्ड उपज दर्ज की गई। जहां साल भर में केवल एक बार ही खेती होती थी, वहां हर मौसम में खेती की गई। खेती से उत्पादन 60% बढ़ गया। कपास उत्पादन में खोपाला सारे जिले में सबसे ऊपर था। खोपाला मॉडल की सफलता ने मथुर भाई के हौसलों को दुगना कर दिया था। उन्होंने इस अभियान को न केवल सौराष्ट्र बल्कि कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे इलाकों में भी करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। इस शुभ एवं जन जागृति महाअभियान में मथुर भाई को सहयोग देने उनके मित्र एवं अन्य हीरा व्यापारी भी साथ आ गए। और इस प्रकार इन सभी के साथ मिलकर मथुर भाई ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की स्थापना की। इससे जुड़ते लोगों को और इसकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देख श्री मथुर भाई ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक पदयात्रा की योजना बनाई और निर्णय लिया गया कि यह पदयात्रा गडरा तालुका के भीमडाद गांव से प्रारंभ होकर महुआ तालुका के भाद्रौड़ गांव में समाप्त होगी। पूरी तैयारियों के बाद इस प्रथम पदयात्रा के शुभारंभ का ऐतिहासिक समय आया। दिनांक 14 नवंबर 1999 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर यह पदयात्रा आरंभ हुई। यह पदयात्रा एक अभियान थी, महाअभियान। अपने ध्येय को पूरा करती हुई गांव-गांव होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गांवों की विभिन्न संस्कृतियों का अवलोकन करती हुई मानो उत्सव मनाती हुई अंत में महुआ तालुका के भाद्रौड़ गांव में पहुंची, जहां हर्षोल्लास के साथ उसका समापन समारोह हुआ। हर ओर खुशी का माहौल था। मैं आकाश, न जाने कितने परिवर्तन देखे हैं मैंने, न जाने कितने युगों के बदलने का साक्षी हूं मैं, पर ये एक महापरिवर्तन था। मनुष्यों की सोच का, ग्रामीणों, नागरिकों के जागरण का। हर बदलाव अपने आप में क्रांति लाता है। इसके बाद भी वही हुआ। इसी संदर्भ में सूरत शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत में पहली बार 3 लाख की विशाल संख्या में उपस्थित जन समुदाय के समक्ष जागृति आंदोलन किया गया। इस महासम्मेलन के 2 दिन पश्चात ही एक और महासम्मेलन का आयोजन भावनगर जिले की गडरा तहसील में किया गया। इन सेमिनारों के बाद सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने इस जल संचय आंदोलन को प्रगति एवं विस्तार देने के लिए 1 नवंबर से 5 नवंबर सन 2000 में 5 महासम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों के साथ हजारों गांव वालों ने हिस्सा लिया। इन सभी महासम्मेलनों के परिणाम पूरी तरह सकारात्मक थे। नागरिकों एवं गांव वालों की उत्सुकता और उत्साह को देखकर मथुर भाई ने सौराष्ट्र के बचे हुए क्षेत्रों में भी एक और पदयात्रा करने का निर्णय लिया, जो मोरारी बापू के गांव कल गाजरराज से प्रारंभ होकर गांधी बापू की जन्म स्थली पोरबंदर में समाप्त हुई। और एक और नई पदयात्रा का प्रारंभ किया मथुर भाई सवानी ने, लेकर नई उम्मीदें, नए विचार, फिर जुड़ा कारवां चलने को तैयार। और 18 नवंबर 2001 को ये पद यात्रा आरंभ हुई। उस दिन श्री मथुर भाई ने विशाल जन समूह को संबोधित किया। इस शुभ कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि मोरारी बापू के हाथों हुआ। उन्होंने पूजा की। एक विशाल जन समूह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। हर गांव में मथुर भाई
एवं साथियों का स्वागत अलग अलग तरीके से किया जाता था। सभाओं का आयोजन होता, दीप प्रज्वलित किए जाते एवं जल संचय के लिए वहां के लोगों को प्रेरित किया जाता। कई कई गांवों में तो जल संचय का कार्य शुरू करने के लिए खात मुहूर्त और भूमि पूजन का आयोजन भी हुआ एवं कई कई गांवों में गणमान्य लोगों के ऑफिस में जाकर मथुर भाई ने मीटिंग की और इस पदयात्रा के दौरान कई गांवों में मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए और फिर आया इस महायात्रा का अंतिम पड़ाव, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जन्मभूमि पोरबंदर, जहां पदयात्रियों ने सबसे पहले कीर्ति मंदिर में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें श्री रमेश भाई ओझा के कर कमलों द्वारा पदयात्रा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और इस प्रकार इस पदयात्रा के समापन समारोह ने भी एक नई जागृति का शुभारंभ किया। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो आइए इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और अब दिखाते हैं सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की कार्यशैली की कहानी। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के विभिन्न विभाग हैं जिसमें अनुभवी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। इसमें एक है तकनीकी विभाग। जब गांव वाले अपने यहाँ चेक डैम बनवाना चाहते हैं तो ट्रस्ट अपनी टीम के साथ वहां जाकर गांव का पूरे विस्तार से सर्वेक्षण करते हैं, ब्यौरा लेते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण की फाइल तैयार करके 80-20 की योजना के अंतर्गत सरकार को सौंप दी जाती है। इसमें 20% लोक भागीदारी और 80% सरकारी होती है। कार्य प्रणाली क्या होगी, कार्य सही प्रकार से हो रहा है या नहीं, सीमेंट कंक्रीट का सही मात्रा में मिश्रण है या नहीं, इन्हीं तकनीकी पहलुओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए ट्रस्ट की टीम सरकारी टीम के साथ संपूर्ण कार्यक्रम का निरीक्षण करती है। दूसरा विभाग है जेसीबी विभाग। ट्रस्ट के पास अपनी स्वयं की 40 जेसीबी मशीनें हैं। इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार है। गांव वाले पहले सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के कार्यालय में आवेदन करते हैं। फिर कार्यालय अपने जेसीबी विभाग को सूचित करता है कि मशीनों को कौन कौन से गांव में जाकर कहां-कहां काम करना है। इसका कार्य वर्ष के नवंबर माह से शुरू हो जाता है। जेसीबी मशीनें एक साथ 40 गांव में गांव वालों के ट्रैक्टरों के साथ अपना काम आरंभ कर देती हैं। ट्रस्ट द्वारा बनाई गई गांव कमेटी इस कार्य में अपना सहयोग करती है, जिसके लिए गांव वालों को इकट्ठा करके मीटिंग की जाती है, जिसमें मथुर भाई स्वयं उपस्थित होकर जल संचय के लिए गांव वालों को जागृत करते हैं। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट गांव कमेटी को सस्ते दामों में सीमेंट उपलब्ध कराने का प्रयत्न भी करता है। तालाबों की खुदाई, पाला बनवाई, चेक डैमों को बनाने के कार्य पूरे वर्ष चलते रहते हैं, किंतु बरसात के मौसम में इन्हें रोक दिया जाता है और जेसीबी मशीनों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है, जहां पर इनकी मरम्मत का कार्य किया जाता है। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने कुछ ही वर्षों में जल संचय योजना के अंतर्गत संपूर्ण सौराष्ट्र, कच्छ एवं उत्तर गुजरात के कई गांवों में हजारों चेक डैम्स बनवाए हैं। हमारे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम भावनगर जिले का पावन गढ़रा तालुका के खोपाला गांव, विकलिया गांव, मांडवधार गांव, मालपरा गांव एवं भावनगर तालुका का ही नारी गांव, राजकोट जिले के धोराजी तालुका का सुपेड़ी गांव एवं उपलेटा तालुका, अमरेली जिले का कोकावाब तालुका एवं लाठी तालुका के दुधाला गांव, अकाला गांव एवं कृष्णगढ़ गांव में पानी से आए परिवर्तनों की झलक दिखा चुके हैं। सौराष्ट्र में जल संचय का जो काम हुआ है, उससे समस्त संसार प्रेरणा ले सकता है। कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता?
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। नमस्कार दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में पानी से आए परिवर्तनों को देखकर पूरे भारतवर्ष के लोग आंदोलित होने लगे हैं और अपने अपने गांव में भी जल संचय का कार्य करना चाहते हैं। हम इन सभी दर्शकों के आभारी हैं। राजस्थान के बाड़मेर के 2 अलग अलग गांवों से दसवंत राम जी एवं सोहन सिंह राजपुरोहित जी, कोटा से गोपाल जी वैष्णव एवं सिरोही के नून गांव से आकाश सिंह जी अपने अपने गांव में तालाब एवं चेक डैम बनवाकर जल संचय का कार्य करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के हरपालपुर से संजय भाई एवं बालाघाट से महेश मुकम जी जल संचय एवं ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो भोपाल के प्रेम सिंह सिसोदिया अपने गांव में जल संचय एवं आयुर्वेदिक खेती करना चाहते हैं। गुजरात के कच्छ के बलदिया गांव से जयंती भाई वागड़िया एवं अंजार गांव से दयालाल जी अपने अपने गांव में तालाब बनवाना चाहते हैं, जबकि अहमदाबाद की डॉक्टर धर्मिष्ठा बेन गांधी अपनी मेडिकल एनजीओ को सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के साथ जोड़कर गांव-गांव में जल संचय अभियान एवं सामाजिक कार्य करना चाहती हैं। महाराष्ट्र के पुणे से शर्मा जी एवं ठाणे से यज्ञेश मोरे आयुर्वेद खेती एवं ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानना चाहते हैं। झारखंड के झुमरी तलैया से सुरजीत घोष, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संतान अहमद सिद्दीकी, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से राजपाल शर्मा अपने अपने गांव में तालाब एवं चेक डैम बनवाना चाहते हैं। उत्तरांचल के देहरादून के एक गांव गहरी कैंट के पंडित विपिन जोशी अपनी टीम के साथ 9 दिसंबर को सौराष्ट्र में जल संचय के कार्य को देखने के लिए आ रहे हैं। कर्नाटक के हमनाबाद से सज्जन कुमार दामा ने भी सौराष्ट्र में पानी से हुए परिवर्तनों को देखने की अपनी इच्छा प्रकट की है। इन सभी लोगों को सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की ओर से उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यदि आप भी अपने यहाँ जल संचय का कार्य करवाना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फ़ोन नंबर है 0261 253 2153 094 26 45 45 88।